भारत में एक बड़े प्रसिद्ध फेमस व्यक्ति हैं, उन्होंने हमारे ऊपर वीडियो बनाया। हम ऑस्ट्रेलिया में, हमें बहुत ठंडी लगी तो हमने चेलों को बताया कि भाई कोई जैकेट वैकेट खरीदो, ठंडी लग रही। तो एक बच्ची दीक्षा लिए है, उसने बढ़िया महंगी सी जैकेट खरीद के दे दी, रही होगी 60-65 हजार की भारतीय अनुसार, कोई बड़ी कंपनी ब्रांड का नाम है जैकेट। हमें तो आज ही पता लगा है कि बड़ी महंगी जैकेट। जब यूट्यूबर ने हमारे खिलाफ वीडियो बनाया कि बाबा के जलवा देखो, 60 हजार की जैकेट पहन लो, और आज उसने बना के डाला। और हमने अभी जब जहाज पे गए तो समुद्र में वो आंखों में तिलमिली आती, तो हमने चश्मा लगा लिया, और चश्मा भी बड़ा महंगा था, गुच्ची का चश्मा था। भारत में इतनी पोस्टें वायरल हो रही हमारी, लोग चश्मा की फोटो और चश्मा के ब्रांड का नाम, बाबा के जलवे देखो, कुछ तो कह रहे नहीं 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 ऐस देखो ऐस, कुछ तो कह रहे मजे तो इन्हीं के हैं, ठटरी के बरे, नटकटा, मूसर चंद, 10 रुपया का आदमी, नाचने वाला, गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता, और महात्मा अगर 60 हजार की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता है। और हां ये भी सुनो, हम अपनी नहीं खरीद के पहने, चेलों की दी हुई है। और तुम्हें ज्यादा पेट में दर्द हो तो कल हम 1.20 की पहनेंगे बेटे, और तुम बनाना हमारे वीडियो और डालना फोटो, हम नहीं सुधरेंगे। नो, तुम्हें हमसे बड़ी दिक्कतें हैं, बाबा के जलवे हैं। अरे भाई कभी विचार तो करो, जिस आदमी पर तुम कमेंट कर रहे हो उस आदमी को, जीवन को देखने की कोशिश तो करो, कभी विचार करो। हम मानते हैं कि हम अपना नहीं पहनते हैं, और इस दुनिया में कोई अपना लेता भी नहीं है। तुमसे भी पूछा जाए तो तुम्हारा भी अपना नहीं है, तुम्हारे भी पापा ने बिजनेस ही किया होगा, और बिजनेस ही लोगों से ही किया होगा, वो भी तो तुमने लोगों से किया होगा। अब कोई श्रद्धा पूर्वक दे दे और पहन ले, तुम में दम हो, तुम गाड़ी दे दो, हम गाड़ी पे बैठ लेंगे तेरी। हां, कभी भी किसी पर उंगली उठाने के पहले उस आदमी के बारे में विचार कर कि आप बोल क्या रहे हो। और बड़ी विचित्र बात, बड़े बड़े बलात्कारी, बड़े बड़े नचइये जो समाज को दारू पीने का उपदेश देते हैं, जो सिगरेट पी करके बच्चों को बर्बाद करते हैं, और गंदी गंदी मूवी बनाकर तुम्हारी पैसों की टिकटों से ऐस आराम करते हैं, उन पर कमेंट करने में तो तेरी नानी मर जाती होगी। पर सनातन के लिए तो तुम्हें तुरंत मजा आ जाता है, हिंदुओं पर कमेंट करने में तुम्हें तुरंत तुम्हारी टाइप शुरू हो जाती है, ठटरी के बरे, मूसर चंद। और अब दोबारा फोटो अपलोड की हमारी तो अगली बार परागा का चश्मा मिलेगा। ये और सुन ले कान खोल के, अगली बार वीडियो तूने बनाया बेटा तो जैक्सन की जैकेट मिलेगी तुझे। हाँ, और हम पढ़ के आए हैं, ये भी सुन ले, और ऑनलाइन देख के आए हैं कि महंगा ब्रांड कौन सा है। हाँ, तो अगली बार कमेंट करने के पहले विचार कर लेना, नानी याद आएगी और हम सुधरेंगे नहीं। अभी तो हम ये भी था, हां लेकिन भैया बुरा ना मानना, हम ऐसे हैं नहीं। कोई दे दे तो मना नहीं कर, कोई दे दे तो क्या मना। दूसरी बात, हमको शौक की जिंदगी पसंद भी नहीं, साधु की जिंदगी पसंद है। लेकिन बच्चों का मन होता है कि गुरुजी थोड़ा आप अपने लिए भी जी लो, तो थोड़ा उनका मन प्रसन्न करने के लिए कर देते हैं। हमें शौक नहीं है भैया, हम तो हिंदुओं के लिए जी रहे हैं, हिंदुओं के लिए मर रहे हैं। लेकिन हिंदुओं पर वर्तमान में कमेंट करना सस्ता है, क्योंकि हिंदू जवाब नहीं देता, तो वीडियो बनाने में कोई तुम्हें गाली नहीं देता, इसलिए फायदा। यही कमेंट तुम दूसरे मजहब के लिए करके बता दो, घर से उठ जाओगे भाई साहब। हाँ, खैर इससे एक और सुन लो भाई साहब, इससे हम विचलित भी नहीं हुए। तुम ये मत समझना कि तुमने फोटो या वीडियो डाल दिया तो हम विचलित हो गए, नहीं। हमें तो बड़ा मजा आया कि तो कम से कम तुम्हें हमारी ऐसी याद तो आई। हाँ, याद तो आई, तो हम विचलित भी नहीं हुए। सेम टू यू बेटे। हाँ, और दोबारा अगर मिलोगे हवेली पे तो फिर हम तुम्हें ठोकेंगे। हाँ, लेकिन भैया झंझट मत पाल, फिजी वालो बिल्ली मत पालना, झंझट मत पालना। हमने पाल ली झंझट, हम जान रहे कहां से वो हमने जैकेट पहन ली, कहां से वो चश्मा लगा लिया, और कहां से फोटो खिंच गई। ये और नया लगता, ना फोटो खिंचती ना गालियां मिलती।
न चश्मा लगाते, न गालियां मिलती। अब हम समझ गए, झंझट मत पाल, झंझट मत पाल। सुखी होने का उपाय यही है, झंझट न पाल। जो मिले उतने में ही खुश रहना। दुखी होने का कारण है झंझट पालो। दुखी होना है तो झंझट पालो, और सुखी होना है तो झंझट कम पालो। यही सिद्धांत है। जितने कम झंझट होंगे उतने ज्यादा सुखी रहेंगे, और जितने ज्यादा झंझट होंगे उतने ज्यादा दुखी रहेंगे। हाँ, एक बात बोले भैया, हम निजी जिंदगी की बताते हैं। हमारा पूरा का पूरा जीवन जब तक तन में प्राण है हिंदुओं के लिए था और हिंदुओं के लिए रहेगा। और हमारे ऊपर टिप्पणी करने वालों, सुनो कान खोलकर, हम दान लेते हैं, यस। हम दक्षिणा लेते हैं, यस। हम कथा का भी दक्षिणा लेते हैं, यस। जब 2 कौड़ी के एक्टिंग करने वाले लोग करोड़ों ले सकते हैं तो हम भी लेते हैं, लेकिन हम अपने लिए नहीं लेते, गरीब बेटियों के विवाह के लिए लेते हैं। हम कथा की दक्षिणा लेते हैं लेकिन अपने लिए नहीं लेते हैं। हमको हॉस्पिटल इसलिए बनाना है ताकि हिंदुओं का कन्वर्जन हॉस्पिटल के नाम पर बंद हो जाए भारत में। तो हम दान लेते हैं, अपने लिए नहीं लेते हैं भैया। हमें क्या पड़ी अपनी, और हम झंझट क्यों पालें। और सुनो, लोगों को शुगर होती है, शुगर टेस्ट कराते हैं। जिसने हमारी फोटो अपलोड की, तू सुन टटरी के बड़े, लोगों को शुगर होती है, शुगर टेस्ट कराते हैं। लोगों का बीपी हाई होता है, वो हार्ट टेस्ट कराते हैं। तुझे हिंदू होकर हिंदू से दिक्कत है, तू डीएनए टेस्ट करा ले। इसके बाद भी फंसोगे तो खिंचाई ऐसी करेंगे, हम ऐसी करेंगे। पर भैया झंझट मत पाल, और हां, बिल्ली मत पाल। चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती, इसलिए बिल्ली मत पालना भैया, झंझट मत पालना। सुखी होने का यही सूत्र, और हनुमान जी से यह सीखा जा सकता है। चौपाई बड़ी प्यारी है, जिस चौपाई पर कथा है। खैर छोड़ो, कहां की कहां चले गए। सुनाना कुछ और था, सुना कुछ और बैठे। बड़ी एक बात हम तो हनुमान जी से कहते हैं, गरीब रख या अमीर रख, बस तू अपने करीब रख। गरीब रख या मुझे अमीर रख, मेरे हनुमान, बस तू मुझे अपने करीब रख। तेरे अलावा किसी और का मैं मोहताज ना बनूं, ऐसा मेरा नसीब रख। अब तू गरीब रख या अमीर रख, अब तू गरीब रख या अमीर रख, बस मेरे बागेश्वर बालाजी मुझे अपने करीब रख। बाबा कहते, रघुपति की रघुपति की रघुपति तुम्हें मन दिए सीताराम 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 कहिए सीताराम सीताराम। बाबा गोस्वामी जी की पंक्ति कहती, रघुपति की ही बहुत तुम मम प्रिय, जैसे भरत मुझे प्रिय है हनुमान, वैसे तुम भी हमें प्रिय हो। भरत प्रिय क्यों? भारत की अगर भूमिका बहुत अच्छी भ्रातृत्व प्रेम की देखी जाए तो वो भरत के कारण। धन्य है भरत, भरत की भूमिका बड़ी महान है, त्याग की मूर्ति है भरत। भरत जी ने बहुत त्याग किया। आहा, पहला त्याग तो भरत जी ने गद्दी का किया। भरत जी कहते हैं, हमको गद्दी प्रिय नहीं, राज प्रिय नहीं। राम जी ने भी अपने मुंह से लक्ष्मण जी से कहा, भरत ही हो ही ना राजमद। भरत जी को राजमद नहीं हो सकता। मेरे प्रिय श्रोताओ,
भरत जैसा भाई कौन होगा जो गद्दी को भी ठुटकार दे। याद रखना, अयोध्या कहा भाई ऐसा होना चाहिए जो राज गद्दी को ठुकरा दे, वो भरत है। और जो गद्दी पर बैठने के लिए भाई को ठुकरा दे, वो रावण है। रावण ने विभीषण को लात मार, लेकिन धन्य है भरत। भरत ने कहा हमें राज गद्दी प्रिय नहीं, हमें तो राम प्रिय है। मेरे प्रिय श्रोताओ, जिन्हें राम प्रिय हो ऐसा व्यक्ति तो संत ही हो सकता। भरत जी आहा, पहली बात तो भरत जी कहते हैं हमको राम प्रिय है। तो पहला त्याग जो भरत का है वो बड़ा अनूठा है। भरत जी का पहला त्याग है, भरत कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। ना हमें अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, और हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। ये भरत। किसी ने पूछा ना तुम्हें अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, तो चाहिए क्या? जन्म जन्म रति राम पद, हमें राम के चरण चाहिए। भरत महान क्यों है? क्योंकि भरत ने राम जी को चुना। और आज की कथा प्रारंभ में ही सूत्र निकला, हम भगवान से मांगते हैं, भगवान को नहीं मांगते। हम भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते।